व्यूअर्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यूजी एडमिशनस अंडर ग्रैजुएट क्लासेस से स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट क्लासेस के लिए इस पोर्टल के उपर जो है अप्लाई किया हुआ है। हाँ जी बेटा, थोड़ी वेट खत्म हो चुकी है, मैरिट लिस्ट आ चुकी है। मैरिट लिस्ट मेन पोर्टल पे ही जाके चेक करोगे तो ब्लिंक कर रहा है यूजीसी मैरिट लिस्ट इज़ लाइव नाउ। ठीक है जी, तो हुण देखनी किवें बच्चे मैरिट लिस्ट से अगे की होएगा, फीस किवें भरनी है, सीट अलॉट किवें होएगी, पहला असीं देखांगे ये मैरिट लिस्ट तुसीं वॉच किवें करनी है। राइट साइड पे ये 3 लाइन्स जो है उससे क्लिक करोगे, फिर उस तो बाद मैरिट लिस्ट यूजी मीनस अंडर ग्रैजुएट क्लासेस इस ते क्लिक करन तो बाद तुसी इस मैरिट लिस्ट नूं कॉलेज जिहड़ा तुसी सिलेक्ट किया होया है, ठीक है, उहदे अकॉर्डिंग तुसी उहनूं सिलेक्ट करोगे। दैन उस तो बाद कोर्स किहड़े दे विच तुसीं एडमिशन लैनी है वो सिलेक्ट करोगे। बिल्कुल एरो दिता होया तुसीं इस ते क्लिक करके सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, दैन सीट एलोकेशन कैटेगरी, सीट हमेशा कैटेगरी वाइज ही एलोकेट होंदियां, उवें दित्तियां जांदियां कैटेगरी दे अकॉर्डिंग ही। तो उस तो बाद तुसीं सर्च करोगे। क्लीयर है। फिर नीचे थोड़ा नाम आया है कि नहीं आया, जो थोड़ा सर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुसी अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। तो उम्मीद करती हाँ जेडे भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो सब दी ही मैरिट लिस्ट के विच नाम आ गया होएगा। पर जे इन केस थोड़ा नाम नहीं आया तो घबराने की कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि इस तो बाद जो एक काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड है जिहड़ा कि 23 जून तो 28 जून तक चलना है। तो उस तो बाद ओपन काउंसलिंग होएगी। ओपन काउंसलिंग का मतलब है कि जिहड़े बच्चों का इन्हां इस मैरिट लिस्ट के विच नाम नहीं आया, तो कई बच्चे हैं जिन्हों का इस मैरिट लिस्ट के विच नाम आ गया होएगा, वो किसी होर एडमिशन ले लेंदे है, जां एडमिशन नहीं लेंदे या किसी होर कोर्स या कॉलेज के विच ले जाते हैं। तो फिर ओपन काउंसलिंग के विच जिहड़े बच्चे रह जाते हैं या परसेंटेज डाउन है उन्होंने, या कोई उन्होंने ऑब्जेक्शन रिमूव करन तो रह गए सी, तो उन्हां बच्चों का इस मैरिट लिस्ट के विच नाम आने पूरे चांसिस ओपन दे विच हुंदे है। तो हुण जिन्हां बच्चों का मैरिट लिस्ट के विच नाम आ गया, अगे की करना है बेटा? आराम नाल हुण खुश होकर घरे नहीं बैठ जाना कि मैरिट लिस्ट के विच नाम आ गया तो चलो जी साडी एडमिशन होगी। नहीं बेटा, जिन्ने तक तुसीं अपनी फीस नहीं भरोगे तुहानूं सीट एलोकेट नहीं होएगी। तो इसलिए काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड है, अज सिर्फ मैरिट लिस्ट आई है। इस मैरिट लिस्ट जो कॉलेजेस के विच पहुँचेगी तो कॉलेज सिंगल बच्चे नूं की करेगा, सीट एलोकेट करेगा। सीट एलोकेट करना मतलब तुहानूं ऑनलाइन सीट एलोकेट की जाएगी। ऑनलाइन सीट एलोकेट करन तो बाद तुहाडे कोलों एक चलान जो है वो पहुँच जाएगा ऑनलाइन ही। ठीक है, काफ़ी कॉलेजेस ऑनलाइन ही जो है चलान जनरेट करते हैं, पर कई कॉलेजेस ऑनलाइन तो ऑफलाइन दोनों ऑप्शन देंगे हैं। तो ये तुसी अपने कॉलेज नाल राबता बना लेना है कि फीस किवें पे करनी है। हाँ जी, तो उस तो बाद जो तुहानूं सीट एलोकेट होगी तो एक टैक्सट मैसेज तुहाडे कोले आएगा कि सीट एलोकेट हो चुकी है, तो मेल भी आएगी। तो बेटा पूरी कोशिश करनी है कि सेम डे ही जदों ही थोड़ा मैसेज आया तो तुसी अपनी फीस की ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो बहुत बच्चे मैं देखे है कि सीट एलोकेट हो जाती है, मैसेज भी आ जाता है, पर वो कह देंगे कि मैम फीस अरेंज ही नहीं हुई। बेटा तुहाडा मैरिट लिस्ट नाम आ चुके हैं, तुहाडे कोलों 23 तो 28 जून तक का टाइम हुंदा है, सीट एलोकेट हो जाती है। तो अपनी फीस अरेंज करो। मान लो 23 नूं तुहानूं सीट एलोकेट होगी तो तुसी फी पेमेंट कर सको। तो इसलिए फीस अपनी पहला ही अरेंज करके रखो। फीस अरेंज किवें करनी है? कॉलेजेस नाल राबता बनाओ। नहीं डायरैक्टली कॉन्टैक्ट कर पा रहे तो जिस भी कॉलेज तुसी एडमिशन लैनी है उस कॉलेज का नाम गूगल ते भरो। ठीक है, गूगल पे भरोगे तो उस कॉलेज की वैबसाइट ओपन हो जाएगी। वैबसाइट पे बिल्कुल टॉप पे तुहानूं प्रोस्पैक्टस 2025 मिल जाएगा। जदों उस प्रोस्पैक्टस नूं डाउनलोड करोगे तो उहदे विच फी कितनी है वो सब कुछ मैंशन किया होएगा, कैटेगरी वाइज मैंशन होएगा। मतलब तुहानूं अंदाज़ा हो जाएगा कि तुहाडे कोर्स की फीस कितनी है। जो तुहाडे कोल प्रैक्टिकल सबजैक्ट है तो कितनी फीस है, जे थ्योरी सबजैक्ट है तो कितनी फीस है, ये सारा क्लीयर हो जाएगा। इसलिए ऐदा ना होवे कि 1 महीना हो गया तुसी फॉर्म भरे हुए नहीं, मैरिट लिस्ट की उड़ीक कर रहे सी, नाम भी आ गया, सीट भी एलोकेट हो गई, पर तुसी फीस नहीं भरी तो वो तुहाडी जो सीट है फिर किसी होर नूं दे दित्ती जाएगी। सो रिमेन अलर्ट।
अलर्ट रहना है हुण बेटा, क्योंकि ये दिन बहुत क्रूशियल होंगे है। बहुत सारे बच्चों को एडमिशन देनी है, सिंगल करके सीट एलोकेट होंगी है। इसलिए ये ना सोचियो भी 23 नूं नहीं होई, टेंशन वाली गल है, नहीं टेंशन वाली गल। 24 नूं भी हो सकती है, 25 नूं भी हो सकती है, 26 नूं भी हो सकती है, 27 नूं भी, 28 नूं भी, क्योंकि तुसी तो सबने सिंगल फॉर्म भरे है, पर कॉलेजेस दे विच हज़ार 1200 फॉर्म पहुँचते हैं, जिन्होंने उन्हें सिंगल करके चैक करना है, तो सिंगल करके जो है सीट अलॉट करनी है। इसलिए घबराना नहीं है। अपने एंड ते अपने डॉकूमेंट्स तैयार रखो, अपनी फीस तैयार रखो। जदों फीस का मैसेज आ गया कि सीट अलॉट होगी, फीस भरो, फिर वो चलान के थ्रू फीस भरी जाएगी ऑनलाइन। जे उस कॉलेज ने ऑफलाइन का भी दिता, तुसी ऑफलाइन जाके पढ़ सकते हो। फिर वो चलान तुसी अपलोड थानू शो होएगा, वो प्रॉपर करना है, ठीक है। तो उस तो बाद लास्ट स्टैप आएगा जो तुसी कॉलेजेस का राबता बना के ही होएगा, दैट इज़ जो थोड़े ओरिजिनल डॉकूमेंट वेरीफिकेशन। कई कॉलेजेस जिन्होंने को बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थोड़े होंगे हैं, वो इसे स्टेज से ही जो ओरिजिनल डॉकूमेंट्स की वेरीफिकेशन कर लेंगे हैं। वो थानू टाइम टू टाइम कॉलेज ही जो है गाइड कर दिंदा है, ठीक है जी। तो उम्मीद करदी हाँ मेरी ये वीडियो हैल्प करेगी थोड़ी एडमिशन लैन दे विच। पर हुण तुसी अलर्ट रहना है, बिल्कुल भी टैक्सट मैसेज या ईमेल नूं इग्नोर नहीं करना। जे किसी होर परसन का फोन नंबर या ईमेल दिती हुई है तो उन्होंने कॉन्टैक्ट दे विच रहो। तो जिहड़े बच्चों का मैरिट लिस्ट के नाम नहीं आया वो टेंशन नहीं लैन। पर जे थोड़ा फॉर्म ऑब्जैक्शन रेस दे विच पिया, कई बच्चों का फॉर्म ऑब्जैक्शन रेस दे विच ही रह जाता है, मतलब उन्होंने फॉर्म दे विच गलती होंदी है तो गलती ठीक नहीं की होंदी, तो वो बच्चे फिर जो ओपन काउंसलिंग दे विच भी नहीं आते। इसलिए स्टूडेंट लॉगिन करो, उत्थे जाके चैक करो कि किते थोड़ा फॉर्म ऑब्जैक्शन रेस दे विच तो नहीं है, जे मैरिट लिस्ट दे विच भी नाम नहीं आया तो, ठीक है। तो थैंक यू, गॉड ब्लैस यू, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग इस चैनल ते। जो तुसी अगे कोर्स पढ़ना है उसकी इंग्लिश कंपलसरी का पूरा ही सिलेबस अपलोडिड है। EVS का सिलेबस, ड्रग अब्यूज़, मतलब काफ़ी सब्जैक्ट थोड़ा इसे चैनल तो मिल जाएंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू, गॉड ब्लैस यू।